झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 2 सीटों के इस चुनाव में संख्या बल के हिसाब से गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मानी जा रही थी, क्योंकि उनके पास कुल 56 विधायक थे, जबकि एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत थी। इसके बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए और उन्हें सिर्फ 20 वोट ही मिले, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने 28 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम को 30 वोट मिले और वह सीट सुरक्षित निकालने में सफल रहे। इस नतीजे ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया कि जब गणित के हिसाब से दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जीती दिख रही थी, तो फिर वोट टूटे कैसे। चर्चा है कि आरजेडी और सीपीआई माले के कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है, जिससे कांग्रेस का पूरा समीकरण बिगड़ गया। राजनीतिक गलियारों में यह भी बात उठ रही है कि हाल ही में बिहार राज्यसभा चुनाव में हुए घटनाक्रम का असर इस चुनाव पर भी दिखा, जहां कांग्रेस पर सहयोग न करने के आरोप लगे थे। इसी वजह से झारखंड में आरजेडी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने गठबंधन के भीतर भरोसे की कमी और आपसी तालमेल की कमजोरी को उजागर कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी परोक्ष रूप से सहयोगी दलों पर नाराजगी जताई गई है, जबकि आरजेडी की तरफ से इसे हाईकमान के निर्देश के पालन का मामला बताया गया है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल स्थिति पर सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहा है। कुल मिलाकर यह चुनाव नतीजा सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद दरारों और क्रॉस वोटिंग की राजनीति को सामने लाने वाला बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी झटका है या आने वाले समय में झारखंड की सियासत और गठबंधन की स्थिति पर इसका कोई असर पड़ेगा। इस हार को लेकर एक और दिलचस्प राजनीतिक एंगल सामने आता है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुए मतभेद का असर झारखंड के इस चुनाव पर भी पड़ा। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पत्ते काफी सावधानी से खोले हैं और वह सीधे तौर पर किसी पर आरोप लगाने से बच रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह जरूर माना जा रहा है कि गठबंधन में संवाद और समन्वय की भारी कमी है। कांग्रेस की ओर से भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी दलों पर सवाल उठाए गए हैं और यह संकेत दिया गया है कि अगर सभी दल एकजुट रहते हैं, परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता था। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में इस जीत को रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने संख्या बल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में सफल रहे।